वेलकम बैक। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी की मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी ने मैदान मार लिया। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने ये ओहदा हासिल किया। 34 साला ज़ोहरान मुमदानी ने 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। कोमो को भी क्रिस सिल्वा की मौजूदगी से नुकसान पहुंचा, जो मुमदानी और कोमो से पीछे रहने के बावजूद दो हिस्सों में वोट हासिल करते रहे, जिससे मुमदानी को मुमकिन तौर पर फायदा हुआ। मुमदानी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किरायों को मुंजमद करने, शहर के ज़ेरे इंतजाम ग्रॉसरी स्टोर्स कायम करने और बसों को मुफ्त करने जैसे वादे किए हैं, जिसके बाद वो तरक्की पसंद हलकों में एक आइकॉन बन गए। मुमदानी ने इसराइल पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम आयद किया और कहा कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क आए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। अमेरिका के रियासती और मकामी इंतखाबात में लाखों अफराद ने वोट डाला और 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज्यादा अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने ज़ोहरान मुमदानी के ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीका और भारत की तिजारती टीमें संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। सदर ट्रंप दोनों ममालिक के ताल्लुकात के बारे में मज़बूत राय रखते हैं, सूडान में अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट का कहना था कि डेमोक्रेट्स की हर धर्मी की वजह से तवील शटडाउन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डेमोक्रेट्स लाखों अमरीकियों की सलामती और खुशहाली को खतरे में डाल रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के नायब सदर होंग यिंग से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में ताउन और आलमी सतह पर तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि चीन की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है और ये ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इक्तसादी, समाजी और सकाफती शोबों में दोनों ममालिक के माबैन ताउन मजबूत होना चाहिए। चीनी नायब सदर होंग यिंग ने भी इस मौके पर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली और दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इहादा किया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब आलमी सतह पर मुआशरती तरक्की और इक़्तिसादी ताउन के मुतादिद अहम इजलास जारी हैं और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, तरक्याती मंसूबों और आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। सदर जरदारी और नायब सदर होंग यिंग ने इस अज़्म का इयादा किया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर चैलेंज के बावजूद मजबूत रहेंगे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखे जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क की मईशत को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग में 8 ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम जारी है। सैलाब के बाइस पैदा होने वाले मसाइल के बावजूद हुकूमत ने अपना खर्चा खुद उठाया। मोहम्मद औरंगजेब ने यह भी कहा, अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस तैयार करेगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्टर्स की मदद को तरजीह दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को कर्जे का मिलने पर तशवीश है, जिसे दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। हब के IT और मैरीटाइम सेक्टर हमारा फोकस होंगे। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मैक्रो इस्तेहकाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। कॉरपोरेट मुनाफा 9% बढ़ा है। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ है। डिजिटलाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। मिस्र ने FBR इस्लाहात से सीखने की दरख्वास्त की है। उन्होंने मजीद कहा कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचाजाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आलमी सिफारती कामयाबियों से फ़ायदा उठाने के लिए इकोसिस्टम फराहम करते रहेंगे। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं।
वजीर मरियम औरंगजेब से वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब हुकूमत के इश्तराक से रेलवे के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लाहौर की 8 ब्रांच लाइन्स की अपग्रेडेशन, लाहौर रावलपिंडी और टेक्सला रेलवे स्टेशन की तज़ीन आराइश और शादवा से कोट लखपत रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर मनसूबे का जायजा लिया गया। इसके अलावा लाहौर ता रावलपिंडी फास्ट ट्रेन मनसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से सेनेट की कायमा कमेटी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल-सूबाई नक्ल हरकत पर आयद पाबंदी के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 151 के तहत बैनुल-सूबाई तिजारत तमाम सूबों का हक है और किसी सूबे को खुराक और दीगर अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ने इस बात पर भी जोर दिया कि गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल-सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है, ताकि आवाम को किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वफ़द ने भी इस मौके पर इस अज़म का इयादा किया कि हर सूबे के साथ ताउन बढ़ाया जाएगा और खुराक की तरसील में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। अहम खबर है, पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ शिकों पर माहिरीन कानून को ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता दिनों 27वीं तरमीम पर बातचीत का आगाज़ हुआ था और बातचीत के आगाज़ के बाद से मुसविदा जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया था। मुसविदे में कुछ शिकें मौजूद थी, जिसमें NFC अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ जो है वो फैसले होने थे, उनमें तरमीम के हवाले से बातचीत होनी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो है ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी और NFC में जो तरमीम है उसके हवाले से आदमी फैसला नहीं करेगी। ताहम पीपल्स पार्टी ने जो है अपने कानूनी माहिरीन को कल CEC में इसके खिलाफ और इसके खिलाफ मुसविदा तैयार करने की हिदायत की है और CEC के इजलास में वो तमाम तर मुसविदा हतमी शक्ल लेगा और मुसविदे के अंदर ये बात भी शामिल होगी कि किन किन शिकों पर 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी राजी है और किन शिकों पर मजीद बात होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बाद कुछ ना किया जाए। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के जरिए जो बातें सामने आई हैं इंतहाई खौफनाक हैं। पाकिस्तान में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले कि आज़ाद अदलिया के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। हम इस तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आइनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल के बयान से हमें आइनी तरमीम का पता चला। आइनी बेंचेस बनाए तो ये बयानिया रखा कि इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। उन्होंने सवाल किया कि ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जहां नौजवानों को कामयाबी के लिए सूबा छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये बात उन्होंने मकामी होटल में मुनक़िदा तकरीब कोर्स क्रिएशन नई समत का तयन करने के दौरान कही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत, तख्लीक और इस्तकामत की धड़कन है और दुनिया तेज़ी से बदल रही है। रद्द-ए-अमल का दौर ख़त्म, अब पेशगी हुक्मरानी का ज़माना है। सिंध की तरक्की 4 सुतूनों पर मबनी है: हुक्मरानी, तरक्की, मौक़े और इश्तराक। उन्होंने कहा कि सिंध के नौजवान सिर्फ रोज़गार के मतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार के खालिक हैं और पेशा वराना और डिजिटल तरबियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमत, निजी शोबा, एकेडमीज़ और आवाम को मिलकर आगे बढ़ना होगा और इस्लाहात को तरजीह देनी होगी। आपको बताएंगे सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सूबाई हुकूमत किसानों की फलाह और शहरी नज़्म ज़ब्त की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद फराहम की जा रही है ताकि गंदम की काश्त बर वक्त मुमकिन हो सके। उन्होंने बताया कि खाद और यूरिया की खरीदारी के लिए किसानों को माली मुआवनत दी जाएगी, जबकि 4,19,000 किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपये फीकस फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि मुल्क में फूड पॉलिसी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद शहर में वाज़ेह बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे इक़दामात बाज़ाहिर तकलीफ दे ज़रूर होते हैं, मगर उनसे शहरी नज़्म ज़ब्त में बेहतरी और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होता है। उनका कहना था कि शहरियों को ई चालान सिस्टम से आगाज़ से कबल वार्निंग दी गई थी ताकि वो नए निज़ाम से आगाह हों। सीनियर वज़ीर ने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जल्द नुमाया बेहतरी नज़र आएगी। हुकूमत ट्रैफिक निज़ाम, टेक्नोलॉजी
ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہری سہولتوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے ای چالان اور دیگر عوامی اقدامات پر تنقید کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف عوامی فلاح اور نظم و ضبط کی بحالی ہے۔ اہم خبر ہے، کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں جویلری شاپ پر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ملزمان کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈز زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے قادر عباسی سے۔ جی قادر۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 534 میں ڈکیتی کی کوشش کے دوران فائرنگ سے 2 سیکورٹی گارڈ زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ بسم اللہ جویلری شاپ بارہ مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دکان کو لوٹنے کی کوشش کی، جبکہ واقعے کے دوران سیکورٹی گارڈ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزاحمت بھی کی، جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 گارڈ زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ریسکیو کر کے عباسی شہید منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزاحمت کے دوران سیکورٹی گارڈ کی جوابی فائرنگ سے 1 ڈاکو کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی قادر، آپ کا شکریہ۔ گلگت بلتستان اور پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابو سر، نانگا پربت اور بٹوگا کی چوٹیوں پر برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ 12 سے زائد گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ پختونخوا کے علاقے سوات، دیر اور کالام کے پہاڑوں پر بھی برفباری ہوئی، جبکہ اپر ہزارہ ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ دن کے وقت بھی رات کا سما رہا۔ ایوبیا، نتھیا گلی اور چھانگا گلی کی سمیت بالائی گلیات میں 2 سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب مظفر آباد سے وادی نیلم تک بارش اور برفباری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شہر قائد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ گزشتہ روز سے تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ شمال مشرقی سمت میں چلنے والی گرد آلود ہواؤں نے موسم کو خنک بنا دیا ہے۔ شہر کا فضائی معیار بھی خاصا خراب ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب۔ جی بالکل، صبح کا آغاز ہوتے ہی شہر قائد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے جیسے سورج اپنی پوری رنائی کے ساتھ جلوہ فروز ہو رہا ہے، ویسے ویسے سورج کا پارا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت شہر میں رات گئے سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کا فضائی معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس وقت شہر قائد کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 116% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق مضر صحت بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم فضائی آلودگی کے حوالے سے آج بات کریں تو آج لاہور 6 نمبر پر موجود ہے اور کراچی کا 15واں نمبر برقرار ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے دن بھر جو درجہ حرارت کی جو تفصیلات بتائی ہیں، آج شہر قائد میں جو اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ وہ ہوائیں ہیں جس میں مضر صحت ذرات پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس ہواؤں سے بچنے کے لیے خاص طور پہ بزرگ، شہری، بچے اور سانس اور دل کے مریض ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ N95 یا اینٹی اسموکس ماسک کا استعمال کریں، غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں۔ اس وقت ہوا میں نمی کا جو تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 12% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر کا موسم تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور مرطوب رہنے کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں ہلکی خنکی کا بھی رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔